ये उस वक्त की बात है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में सफर कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और आसमान में चांद की हल्की रोशनी। अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूर एक रोशनी दिखाई दी। कुरान कहता है उन्होंने उसे आग जैसी समझा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा, तुम यही रुको, मुझे दूर एक रोशनी दिखाई दे रही है, शायद मैं वहां से कोई चिंगारी ले आऊं या रास्ते की कोई खबर मिल जाए। लेकिन वो जो रोशनी थी असल में आग नहीं थी, वो अल्लाह की तजल्ली की एक निशानी थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस जगह पहुंचे तो उन्हें पुकारा गया, ऐ मूसा, और फिर वो कलाम हुआ जो किसी इंसान से पहले किसी इंसान ने नहीं सुना था। मैं ही तुम्हारा रब हूं, अपने जूते उतार दो, तुम वादी ए मुकद्दस तुवा में मौजूद हो। उस रात कोहेतूर की खामोशी में जमीन और आसमान के बीच अल्लाह ने अपने नबी से बात की। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, जो तुम्हारे हाथ में है वो क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूं और इससे अपने जानवरों के लिए पत्ते झाड़ता हूं। तब अल्लाह ने फरमाया, इसे जमीन पर डाल दो। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी जमीन पर डाली, वो अचानक हिलने लगी। कुरान कहता है वो सांप की तरह हो गई। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और पीछे हट गए। लेकिन उसी लम्हे अल्लाह ने फरमाया, डरो मत ए मूसा, यही वो मुकद्दस रात थी जिसमें एक सादा मिजाज बंदे को अल्लाह ने रिसालत का शरफ अता फरमाया। यही वो मुकद्दस मकाम था जहां इंसानी आवाज नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन का कलाम गुंजा। और यही से शुरू हुई फिरौन के सामने हक की सबसे बड़ी दावत। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखो अल्लाहू अकबर।